राउंड पूरे हो चुके हैं। यदि अभी की तस्वीर की बात की जाए तो दीप्ति माहेश्वरी कितने वोटों से आगे है? जी दीपक, मैं आपको बता दूं 24 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें दीप्ति माहेश्वरी 5,122 वोटों से आगे थी। लेकिन अनऑफिशियली अगर हम बात करें तो दीप्ति माहेश्वरी ने यह चुनाव जीत लिया है। सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी है, क्योंकि निर्वाचन विभाग का एक नियम था कि 25 राउंड के बाद 5 जो वीवीपैट मशीन थी उनका लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा और उनका फिर वोटिंग के जरिए मिलान किया जाएगा। अब वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बड़ी बात यह बताना चाहूंगा कि अनऑफिशियली तरीके से अगर हम बात करें तो दीप्ति माहेश्वरी ने चुनाव जीत लिया है। सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना उसका बाकी है, क्योंकि 24 राउंड के बाद की अगर बात करें, 24 राउंड तक डिक्लेयर जो हो चुका था उसमें दीप्ति माहेश्वरी 5,122 वोटों से आगे चल रही थी और 25 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ वीवीपैट मशीन जो है उसमें वोटर का जो वोटिंग हुई है उसका मिलान किया जा रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि दीप्ति माहेश्वरी ने यह चुनाव जीत लिया है। सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। अलकेश, यदि देखा जाए तो कब तक इसकी औपचारिक घोषणा यहां पर हो जाएगी और जो यदि राउंड की बात की जाए तो लगभग कितने राउंड और बाकी बचे हुए होंगे? दीपक, मैं आपको बता दूं, राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 राउंड की मतगणना थी। 24 राउंड तक डिक्लेरेशन हो चुका है, 24 राउंड की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। 24वें राउंड की अगर हम बात करें तो 24 राउंड के बाद दीप्ति माहेश्वरी 5,122 वोटों से आगे थी। 25वां राउंड था, 25वां राउंड खत्म हो चुका है। 25 राउंड के बाद जो निर्वाचन विभाग का एक नियम था, निर्वाचन विभाग ने एक नियम बना रखा है कि 5 जो वीवीपैट मशीनें थी उनका लॉटरी के जरिए चयन किया जाता है, उनके जो वोट कास्ट हुए हैं उनका मिलान किया जाता है। ऐसे में अब सिर्फ वो जो ऑफिशियली प्रक्रिया है वोट मिलान की वो चल रही है। अनऑफिशियली बात करें तो दीप्ति माहेश्वरी 25वें राउंड में भी बढ़त बनाई हुई थी और उनको जीत चुकी है। जो अंदर से हमारे सूत्र हमने बता रहे हैं कि दीप्ति माहेश्वरी इस सीट को जीत चुकी है। सिर्फ कितने मार्जिन से उन्होंने इस सीट को जीता है ये बस महज कुछ मिनटों की बात है, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि दीप्ति माहेश्वरी ने राजसमंद की सीट कितने अंतर से जीती है। चलिए अलकेश, आप बने रहिए हमारे साथ में। तो अलकेश, हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि 5,122 वोटों से दीप्ति माहेश्वरी जो कि राजसमंद से बीजेपी की प्रत्याशी वो आगे चल रही हैं। 24 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, एक राउंड फिलहाल बाकी है। लेकिन सहाड़ा में क्या स्थिति है वहां पर भी आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद तिवारी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। प्रमोद जी, वहां पर यदि बात की जाए तो क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है? जो जानकारी थी वो उसके अनुसार लगभग 14 राउंड की गणना पूरी हो चुकी है वहां पर। यहाँ दीपक एक कमरे में 2 कमरे में 7-7 टेबल लगाई गई थी। एक कमरे के 28 राउंड पूरे हो चुके हैं, दूसरे कमरे में 22 राउंड हो चुके हैं। और अगर दोनों को जोड़ता हूं मैं तो जो कांग्रेस की गायत्री त्रिवेदी वो 38,618 वोटों से लीड कर रही है और टोटल 1,39,000 में से 1,24,419 वोट गिने जा चुके हैं। इस तरह से जो लीड है वो 38,618 की है और वोटों की गिनती बाकी केवल 15,000 वोटों की। इससे बिल्कुल तस्वीर साफ है। गायत्री त्रिवेदी अब सहाड़ा से कांग्रेस की विधायक चुनी जा चुकी है। अपने पति कैलाश त्रिवेदी की जगह वो जल्दी लेने वाली है। 1-1.5 घंटे में आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। उनसे हमारी बात हुई है, वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कारोई तक पहुँच चुकी है। कुछ ही देर में वो मतगणना स्थल पे पहुंचेगी और 1-1.5 घंटे में उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो इस तरह से सहानुभूति लहर पर साथ ही साथ जो चिकित्सा मंत्री यहाँ के प्रभारी थे रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वस्त माने जाते हैं, उन दोनों की माइक्रो मैनेजमेंट पूरी तरह से सफल रहा। और वो बार बार चुनाव प्रचार में ये दावा कर रहे थे कि राजस्थान की तीनों उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से सहाड़ा चुनाव जीतेंगे। तो रघु शर्मा धर्मेंद्र राठौड़ का दावा यह पूरी तरह से सही साबित होता नजर आ रहा है और लगभग 40,000 से अधिक वोटों से गायत्री त्रिवेदी चुनाव जीतेगी। दीपक, चलिए प्रमोद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। अब आपको सुजानगढ़ ले चलते हैं। हमारे सहयोगी मनीष तिवारी हमारे साथ में सुजानगढ़ से जुड़े हुए हैं। सुजानगढ़ की स्थिति भी जान लेते हैं। मनीष, सुजानगढ़ के अंदर जिस तरीके से रुझान जो सामने आए थे, जो अभी तक जो मतगणना हुई थी उसके अनुसार कांग्रेस यहां पर लगातार आगे चल रही थी। यदि अभी की मौजूदा स्थिति की बात करें तो कितने वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर आगे हैं और कितने वोट यहां पर उन्हें मिल पाए हैं फिलहाल?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति है यहाँ 18वां राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है और जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक शायद 19वां राउंड भी कंप्लीट हो चुका होगा। पहले ही राउंड से जो कांग्रेस है, कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिली हुई थी। प्रत्येक राउंड के अंदर 1500-2000 वोट है इनके आगे चल रहे थे और अभी फिलहाल जो 18वें राउंड की स्थिति है इसके अंदर 18,500 से अधिक वोटों से जो कांग्रेस है वो आगे है। कांग्रेस के जो मनोज मेघवाल है वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है अभी कि उनका जीतना है वो तय है और लगातार जो इनको बढ़त मिली है उसके कारण ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 18वें राउंड के अंदर इनकी जीत है वो तय कही जा सकती है। अभी की मनीष, यदि अभी की बात की जाए तो लगभग यहां पर यदि स्थिति देखी जाए तो बीजेपी कौन से नंबर पर यहां पर रही अभी तक? देखिए, जो बीजेपी है वो पहले राउंड से ही तीसरे नंबर पे थी, जिसके बाद 10वें 11वें राउंड के अंदर बीजेपी है उसको जरूर बढ़त मिली थी। दूसरे नंबर के ऊपर आई थी बीजेपी और आरएलपी है वो तीसरे स्थान पे गई थी। लेकिन अब 18वें राउंड के अंदर एक बार फिर आरएलपी है वो दूसरे नंबर पे, यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आरएलपी ने यहाँ एक अच्छा प्रदर्शन है वो किया है। जो आरएलपी के सीताराम नायक है लगातार पहले राउंड से और उन्होंने बढ़त बनाई है और अभी भी वो दूसरे नंबर पे है। हालांकि कांग्रेस के जो मनोज मेघवाल हैं उन्होंने प्रत्येक राउंड के अंदर 1000 से 2000 प्रत्येक राउंड के अंदर वो बढ़त बनाए हुए हैं और अब 18 राउंड जो पूरे हुए हैं इसके अंदर 18,500 मतों से वो आगे चल रहे हैं। तो माना जा सकता है यहां पर बीजेपी का खेल आरएलपी बिगाड़ने में कामयाब यहां पर साबित हुई है। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आरएलपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसने बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है और इसी कारण से लगातार जो इसकी बढ़त रही है, बीजेपी को इसने जो पछाड़ा है वो लगातार पहले से लेके और 10वें 11वें राउंड तक लगातार आरएलपी है वो दूसरे नंबर पे रही। उसके बाद 2-3 राउंड के अंदर जो बीजेपी है वो आगे आई और उसके बाद फिर आरएलपी है उसने बढ़त हासिल की है बीजेपी से। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। आपको फिर से अलकेश के पास ले चलते हैं राजसमंद। अलकेश, यदि बात की जाए तो जो मौजूदा जो जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, जो परिणाम अब तक सामने आ गए उसके अनुसार किसी को कोई फायदा और किसी को कोई नुकसान यहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बदस्तूर जिसकी जो सीटें थी जिस पार्टी की वो यहां पर उसे मिलती हुई दिख रही है। यदि दीप्ति माहेश्वरी की जाए तो क्या फैक्टर आपको दिखते हैं जहां पर उन्होंने जीत यहां पर जिस तरीके से वो आगे रही है वो उनके लिए फायदेमंद साबित हुए? चलिए, अलकेश के पास फिर से लौटने की कोशिश करेंगे। आपको सहाड़ा ले चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रमोद तिवारी वहां पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। प्रमोद, एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर किसी पार्टी को कोई फायदा और किसी को कोई नुकसान यहां पर परिणामों में होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिसकी जो पहले सीटें थी वहीं वापस यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, सहानुभूति फैक्टर काम कर पाया या सरकार का जो कामकाज का फैक्टर था वो सहाड़ा में काम कर पाया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर राजस्थान की तस्वीर देखें तो न किसी को फायदा न किसी को नुकसान है। सुजानगढ़ और सहाड़ा सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस के खाते में आ गई है और राजसमंद सीट बीजेपी की थी, बीजेपी के खाते में आ गई। पर अगर मैं सहाड़ा सीट की बात करूं तो कैलाश त्रिवेदी भी 6-7 हजार के कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। लादूलाल पीतला एक बड़ा फैक्टर था, उन्होंने 28 से 30 हजार वोट उस समय लिए थे। इस समय चुनाव नहीं लड़के अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है इस उपचुनाव में तो उस लादूलाल पीतलिया ने बटोरी है। वो रायपुर के नाथड़ियास गांव के रहने वाले हैं और अगर पिछले 2018 और 13 के चुनाव से अगर मैं वोटों से अगर कंपेयर करूं तो इस बार गायत्री त्रिवेदी को जो उनका गृह क्षेत्र रायपुर है वहां से कम 5,000 वोट अपने पति से ज्यादा मिले। उनके पति को 20,000 करीब वोट मिले थे, इसको 25,000 वोट मिले हैं। भाजपा ने भी अपने वोट तो बढ़ाए हैं पर कांग्रेस के मुकाबले वोट बढ़ाने में वो असफल रही है। तो एक तो ये जो पीतला को जिस ढंग से चुनावी मैदान से हटाया गया था कि भीलवाड़ा से लेकर गंगापुर माफ कीजिएगा बेंगलोर तक रगड़ के रख देंगे, ये फैक्टर काम किया। साथ ही साथ कैलाश त्रिवेदी की जो सहानुभूति थी वो गायत्री त्रिवेदी के साथ रही है, ये साफ नजर आ रहा है। और दूसरा जो रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ का माइक्रो मैनेजमेंट हमने यहाँ देखा ग्राउंड लेवल पे, किस तरह से उन्होंने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया था शुरू से लगभग 2-3 महीने से वो लगातार यहाँ आ रहे थे और इन दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था और बार बार ये दावा करते थे कि राजस्थान में हम सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे। वह जो उनका आत्मविश्वास था और जो इन दोनों की जो जोड़ी थी एक तरह से वो सफल यहाँ नजर आई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विकास के इतने काम दिए हैं यहाँ साड़ा गंगापुर में। साड़ा विधानसभा क्षेत्र में 3 सरकारी कॉलेज है, एक गर्ल्स कॉलेज है, 2 बॉयज कॉलेज है, रायपुर में है, साड़ा में। बाकी शांति धारीवाल यहाँ आए थे तो करोड़ों रुपए की योजना यहाँ दे के गए थे विकास के नाम पे। और बीजेपी के जो नेता थे उनसे हमारी बार बार बात होती थी, वो कहते थे राजस्थान सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड है। तो 2.5 साल के रिपोर्ट कार्ड को अगर देखें बीजेपी के हिसाब से तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत 2.5 साल का जो उनका शासन था जनता ने उस पर मोहर लगा दी है साड़ा में, और बड़े मार्जिन से मोहर लगाई है। 40,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से गायत्री त्रिवेदी चुनाव जीत रही है। दीपक। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद, सही कह रहे हैं आप कि जिस तरीके से सरकार के चाहे से वो 2.5 साल के कामकाज का आकलन हो या फिर जो माइक्रो मैनेजमेंट की बात जो आपने कही यहाँ पर रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ की, वो भी यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है, और सहानुभूति की बात भी अपनी जगह यहाँ पर जरूर है। एक बार फिर से आपको राजसमंद लेकर चलते हैं और हमारे सहयोगी अलकेश के पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं। अलकेश, अभी की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ 25वें राउंड की मतगणना पूरी यहाँ पर हो पाई है? और एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके से दीप्ति माहेश्वरी आगे यहाँ पर निकली है तो इसे किसको मतलब किसकी जीत यहाँ पर माना जाएगा? क्या सहानुभूति यहां पर माना जाएगा या फिर जो बीजेपी जिस तरीके से यहां पर डेरा डाले हुए थी उसका भी कोई असर दिखा है? जी दीपक, मैं आपको बता दूं 25 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि दीप्ति माहेश्वरी ने करीब 5,000 वोटों से ये मुकाबला जीत लिया है। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मतगणना के दौरान न तो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ मौजूद है न बीजेपी की प्रत्याशी मौजूद है। ऐसे में बीजेपी की प्रत्याशी जब यहाँ दीप्ति माहेश्वरी खुद यहाँ अपना जो विजयी प्रमाण पत्र लेने आएंगी तब ऑफिशियली ये डिक्लेरेशन किया जाएगा कि दीप्ति माहेश्वरी जीत चुकी है। लेकिन अगर हम बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जो वोटिंग में बैठे हुए थे उनसे हमने हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया है। अब मैं बात करूं चुनाव जीतने की बात पे हम करते हैं तो ये पूरे चुनाव में 2 फैक्टर था। बीजेपी जहां किरण माहेश्वरी के नाम पर चुनाव लड़ी है, किरण माहेश्वरी को श्रद्धांजलि देने के नाम पर चुनाव लड़ी है, वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव को विकास के नाम पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस का कहना था कि हम अगर जीतेंगे तो राजस्थान में विकास करेंगे। लेकिन दीपक, मैं यहाँ पे एक बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चुनाव में अगर ये कांग्रेस की हार हुई है, ये कांग्रेस के संगठन की हार है, कांग्रेस की हार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस अमूमन पिछले अगर हम 3 चुनाव का मतलब मार्जिन उठा के देखें तो इन 3 चुनावों में बीजेपी ने हमेशा यहाँ से 20,000 के करीब वोटों से जीत का जो अपना जो फिगर है वो तय किया है। इस चुनाव की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में राजसमंद वर्सेस जयपुर, कांग्रेस में 2 फैक्टर थे, 2 धड़े काम कर रहे थे। यहाँ पर कांग्रेस में एक धड़ा जो था वो यहाँ पे मैनेजमेंट जो देख रहा था वो जयपुर का फैक्टर, जो जयपुर का कैंप था, जयपुर के बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने कैंप कर रखा था। दूसरा जो संगठन था वो राजसमंद का संगठन था। लेकिन चुनाव के जो लास्ट हम अंतिम 3 दिनों की बात करें, जब अंतिम 15 तारीख के बाद जब चुनाव प्रचार का शोर थम गया और जब बाहरी नेताओं को राजसमंद छोड़ना पड़ा, उस वक्त राजसमंद का जो संगठन था वो निष्क्रिय सा नजर आया और कांग्रेस को हार का जो खामियाजा है वो उसी वजह से उठाना पड़ा। ये सबसे बड़ा कांग्रेस की हार का फैक्टर रहा, क्योंकि यहाँ का लोकल संगठन ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस के जो यूथ है, जो कांग्रेस का ग्रुप है, उसको मोटिवेट कर सके और वो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ला सके। लेकिन वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने शुरू से ही इस सीट पर अपना मैनेजमेंट बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर डिप्लॉयड कर रखा था। 3 चुनाव प्रभारी बनाए थे उन्होंने। हम बात करें वासुदेव देवनानी की बात करें, मदन दिलावर की बात करें, नारायण सिंह देवल की बात करें, तीनों ने अलग अलग टास्क दे रखे थे। तीनों ने अपनी अलग अलग टास्क जो निभाए, अंतिम समय तक उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दिया। बीजेपी के वोटर्स, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो लोकल कार्यकर्ता थे, उन्होंने अंतिम समय में जोर लगाया। मतदाताओं को बूथ तक ला के पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का जो काम था, उस काम में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे नजर आई। ऐसे में बीजेपी की यह जीत, बीजेपी के लोकल कार्यकर्ताओं की जो जीत कह सकते हैं हम, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये था इस चुनाव में जो श्रद्धांजलि किरण माहेश्वरी को देने का बीजेपी के नेता बार बार दावा कर रहे थे कि हम ये सीट के किरण माहेश्वरी को श्रद्धांजलि देंगे। ये किरण माहेश्वरी को बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धांजलि के नाम पर जो सहानुभूति वोट थे वो बीजेपी को मिले। और ऐसे में यह, क्योंकि एक तरफ हम देखें तो यहाँ करीब 10 से 12 मंत्री कांग्रेस सरकार के जो थे उन्होंने लगातार कैंप किया था, लगातार दौरे किए थे। उसके बावजूद अगर बीजेपी के संगठन का यह जीत यहाँ अगर बीजेपी की मानी जाए तो ये कहीं न कहीं सच्ची किरण माहेश्वरी को ही श्रद्धांजलि की जीत है। तो अलकेश, माना जा सकता है कि यहाँ पर सरकार के किए हुए कामकाज को यहाँ पर भुनाने में जो वहां का जो क्षेत्रीय संगठन था वो उतना कामयाब साबित नहीं हुआ और बीजेपी भी अपनी इज्जत बचाने में यहाँ पर कामयाब साबित हो पाई है।
जी दीपक, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लोकल अगर लेवल के राजसमंद अगर जिले के संगठन की बात करें तो वो संगठन अंतिम जो 3 दिन थे, अंतिम 3 दिन की हम बात करेंगे। 15 तारीख को जब चुनाव प्रचार का शोर थमता है उस समय भारी नेताओं को बाहर जाना होता है, क्योंकि भारी जो नेता थे उनको सबको जिला छोड़ना होता है, विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकलना होता है। उस वक्त बीजेपी कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ी। वहां बीजेपी के नेता, जो बीजेपी के लोकल नेता थे, उनकी भूमिका बढ़ गई, लेकिन कांग्रेस का संगठन उस लेवल पर निष्क्रिय से नजर आया। वहीं हम बात करें इस चुनाव की, राजसमंद चुनाव में एक जो शांति धारीवाल जो यूडीएच मंत्री है, जब वो राजसमंद दौरे पर आए थे उन्होंने एक बयान दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य की घोषणा की थी, 300-350 करोड़ की उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन अंत में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें जिताएंगे तो हम 100 का 125 कर देंगे, लेकिन नहीं तो आप हमारे घर, हम हमारे घर। एक ही बयान ये था। एक उन्होंने किरण माहेश्वरी को लेकर बयान दिया था कि किरण माहेश्वरी ने राजसमंद विधानसभा सीट में 3 बार विधायक रही लेकिन कोई कार्य नहीं किया। तो ये कुछ ऐसे बयान थे जो जनता को में नेगेटिव छवि जो बन गई, और ऐसे में उस बयानों को बीजेपी ने कैच किया और उस चुनाव में कैश किया। तो ऐसे में बीजेपी ने अपने मैनेजमेंट को, ये चुनाव अगर बीजेपी के जीत के दर्ज की है बीजेपी ने, यहाँ बीजेपी ने अपने लोकल संगठन और अपने मैनेजमेंट के दम पे जीत की है। चलिए अल्केश, आप भी बने रहिए। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी अल्केश सनाड्य हमें राजसमंद की तस्वीर बता रहे थे कि सहानुभूति की लहर भी वहां पर चली है, और इसके अलावा जिस तरीके से वहां पर जो कांग्रेस का जो लोकल संगठन था उसका सक्रिय ना होना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब यहां पर बना। इसके अलावा कुछ बयान भी ऐसे रहे जिसने बीजेपी की प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर फायदा जरूर पहुंचाया। अब आपको ले चलते सुजानगढ़, हमारे साथ में मनीष तिवारी हमारे सहयोगी बने हुए। मनीष, वहां की यदि स्थिति की हम बात करें तो अभी जो भी मौजूदा स्थिति है वहां पर वो क्या है? अभी कितने राउंड की गणना पूरी हो चुके? जी बिल्कुल, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं और इस बीच जो 20 राउंड है वो 20 राउंड यहाँ पूरे हो चुके हैं। और जैसा कि पहले ही राउंड से जो कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल हैं वो आगे चल रहे हैं, और इनकी जो जीत है वो लगभग तय हो चुकी है, साफ हो चुकी है। 20वें राउंड की अगर बात करें तो यहाँ 23,515 मतों से और जो कांग्रेस के मनोज मेघवाल हैं वो आगे चल रहे हैं, और इनकी जो जीत है वो तय कही जा सकती है। 30 राउंड यहाँ टोटल होने हैं, जिनमें से 20 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। पहले ही राउंड से 1000, 2000 और इस तरह से इनकी लीड है वो लगातार बरकरार रही थी। किसी भी राउंड में ये नहीं हुआ कि ये पीछे आए हों। जी मनोज, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम सहाड़ा का जिक्र कर रहे थे, हम राजसमंद का जिक्र कर रहे थे, तमाम जगहों पर सहानुभूति जो फैक्टर है वो जरूर यहां पर काम किया है। यदि सुजानगढ़ की जाए तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, जो सहानुभूति का जो फैक्टर है वो यहाँ भी काम किया है। जो जनता है उन जनता से साफ तौर पे सहानुभूति के वोट हैं वो भी मिले हैं, और ये कहा भी गया है कि जो दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल है उनको ये एक श्रद्धांजलि होगी। एक जो चुनाव अगर मनोज मेघवाल जीतते हैं तो इस तरह की जो बातें हैं, जो चुनाव प्रचार, जो चुनाव अभियान चला था, उस चुनाव अभियान के दौरान भी जो बड़े बड़े नेता थे उनके द्वारा ये कहा गया था, और साथ ही बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनकी भी जो सुजानगढ़ क्षेत्र है वहाँ काफी रैलियां हुई थी। चुनाव प्रचार और एक जो मीडिया मैनेजमेंट, जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जिसे कहा जाएगा, वो भी इनका कहीं ना कहीं काफी अच्छा रहा था, जिसका प्रसार भी बेहतर था। इस कारण से कहा जा सकता है कि तमाम कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो कांग्रेस के मनोज मेघवाल हैं उनकी जीत हुई है। साथ ही जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा भी जो बजट घोषणाएं उनमें काफी घोषणाएं की गई थी, विकास के कार्य करवाने के वायदे हैं वो यहाँ किए गए हैं। इसलिए जो जनता है वो भी सरकार के साथ ही जाना चाहती है। इस तरह की भी इस तमाम जानकारी के लिए अल्केश आपका भी शुक्रिया, प्रमोद तिवारी आपका भी बहुत बहुत